गाइस, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा हरीपुर में। बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी रही और सादात घराने के दरमियान, सादात घरानों के दरमियान वक्त गुजारने का मौका मिला और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। क्या खूबसूरत लोकेशन, क्या खूबसूरत मेहमान नवाजी, क्या खूबसूरत लोग, बाअखलाक लोग। जितनी तारीफ़ की जाए जनाब कम है। हरीपुर में इस वक्त मौजूद हैं, बाज़ार से इस वक्त गुज़र रहे हैं और जनाब आज का जो सफ़र है हमारा वो होगा हवेलियाँ के लिए। तो जनाब देखते हैं आज कितना सफ़र तय कर पाते हैं। आज हम सफ़र का आगाज़ थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हवेलियाँ ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है और आने वाले दिनों में जिस तरह हम सफ़र करेंगे वो थोड़ा सा इसी तरह का होगा कि कम से कम सफ़र करेंगे। छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे और तहसीलें जनाब आती रहेंगी और टोटल इस वक्त अगर काउंट किया जाए तो 780 किलोमीटर का अब हमारा फासला बनता है हमारी मंजिल तक। सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर जनाब, दुकानें वगैरह, कारोबार, मामूलात ज़िंदगी उरूज पर है इस वक्त और ये मनाजिर है जनाब हरीपुर। मौसम जनाब आज बहुत ही खुशगवार है, धूप भी निकली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र में इंशाअल्लाह ताला आज बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे बाज़ार और बाज़ार की रौनकें जनाब हो जाती हैं ख़त्म। गाइस, जिस तरह की मेहमान नवाजी हरीपुर में हमारी हुई है और साथ भाई जुबैर शाह साहब, तसद्दुक साहब और बहुत सारे दोस्तों ने, अब्दुल्ला भाई, जिस तरह की रिवायती मेहमान नवाजी की है, यकीन करें इतना मज़ा आया यहाँ पर इनके साथ इंटरेक्शन करके, इनके साथ बैठ के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करके और यकीन जाने बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखने के लिए तो जनाब हम निकले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र के दौरान जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई और इंशाअल्लाह ताला आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही सफ़र हमारा जारी रहेगा। इस वक्त मौजूद हैं दिलकश हज़ारा में। जनाब क्या खूबसूरती है, क्या रास्ते हैं, दोनों अतराफ पहाड़ी सिलसिला
और इन पहाड़ी सिलसिलों में जनाब आपको जंगली जैतून के बेशुमार दरख्त नजर आएंगे। ये देखें जनाब, खूबसूरती चेक करें। लेफ्ट साइड भी बेहद खूबसूरत, और जनाब गोरखपुरम हाईवे तो है ही बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मुल्क है हमारा, ऐसे लोग हैं हमारे। यहाँ पे जनाब रोड के राइट हैंड साइड पे पालक की काश्त की जा रही है। हरियाली ही हरियाली हर तरफ। लेफ्ट साइड पर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ज़रई इलाकों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत इलाका हरिपुर। एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करने की वजह ये थी कि काफ़ी टाइम से जब हम सफ़र कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा एक दिन नहीं रुके। आप जानते हैं कि शाम के वक्त जब हम पहुंचते हैं तो बस रात ही होती है हमारे पास आराम करने के लिए, उस पर भी हम इंगेज होते हैं और सुबह उठते साथ ही अगले दिन के सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नज़ारे और जो लोकेशन पे हमने स्टे किया और सादात घराने के दरमियान वक्त गुजारने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और हमने सोचा यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करते हैं। सफ़र जनाब जारी है हवेलियाँ की तरफ। आगे आने वाला है जनाब लोरा चौक। लोरा चौक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ये जो एरिया है इसे कहते हैं सराय सौला। सराय सौले माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अल मक्का नर्सरी। और जनाब लेफ्ट साइड पर भी नर्सरी मौजूद है। मैंने कहा था कि KKH पे अभी मौजूद है और अब जो है आगे से आगे नज़ारे बिल्कुल चेंज होते जाएंगे और खूबसूरत होते चले जाएंगे। ये किस चीज़ की खेती हो रही है मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। शायद कोई फल हो, लेकिन फल इस वक्त लगे हुए तो नहीं है। यहाँ के मकामी माल्टे की जो काश्त होने के बाद यहाँ के मकामी किसान रोड किनारे अपनी पैदावार लेकर बैठे होते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं जनाब।
यहाँ पर बेशुमार सफ़र के दौरान इन रास्तों पे नर्सरी मौजूद है। ये है बिस्मिल्लाह नर्सरी। हर तरह के नबातात मौजूद हैं इस एरिया में। क्या बात है। हमारे यहाँ कराची में लोगों को दरख्तों का इतना ज़्यादा शौक सही मायनों में नहीं है, और यही वजह है कि कराची में आपको दरख्त नज़र नहीं आते। ज़्यादातर एरियाज़ में कराची कंक्रीट का एक जंगल सा बन चुका है। लेकिन जब आप इन एरियाज़ में आते हैं, इस कुदरती माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है जनाब। ये देखें यहाँ की लोकल प्रोडक्शन। हिमालय मार्बल। तो गाइस, हवेलियां की तरफ सफर जारी है। खूबसूरत नज़ारों को लुत्फ अंदोज होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज का सफर सुबह से बहुत ही अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सफर इसी तरह जारी और सारी रहेगा। आगे के मनाजिर आपको चेक करवाते हैं। गाइस, हरीपुर पे जिस मकाम पर हमने क़याम किया, मैं आपको बताऊं कि कुछ इसी तरह की रिहाइश और तर्ज रिहाइश यहाँ के लोगों की है। बड़े बड़े घर हैं और पहाड़ी सिलसिलों के बिल्कुल साथ आप देखें, ये पूरी आबादी देखें इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के दामन में। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, और राइट हैंड साइड पे आप देखें घर कितने दूर दूर बने हुए हैं। ये देखें, दो घर इस तरफ बने हुए हैं, एक घर इधर बना हुआ है, फासले फासले से ज़रई इलाकों पर मुश्तमिल। और अकब में आप देख सकते हैं पहाड़ी सिलसिला कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ऐसे तो जनाब नहीं कहते हैं ना, दिलकश हजारा। वाकई दिलकश हजारा। रास्ते जनाब अब कुछ ऐसे ही आते जाएंगे और इसी तरह की खूबसूरती के दरमियान से गुजरेंगे।
हेलो, क्या हाल है? यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। सामने आपको नजर आ रहा होगा ये पहाड़ी सिलसिला, जो कि एबटाबाद के बिल्कुल करीब है। और इस पहाड़ी सिलसिले पर इस वक्त जनाब बर्फ पड़ी हुई है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है और यहां से वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये देखें जनाब, ये देखें पहाड़ी सिलसिले पे इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है इस एरिए में। तो गाइस, अब एडवेंचर शुरू होने वाला है। ये है अजलान स्टील। एडवेंचर जनाब शुरू होने वाला है। मौसम की सही मायनों में सख्ती का अब सामना करना पड़ेगा। वैसे इस सफ़र के दौरान बलूचिस्तान में सोराब, कल्लात, खानूज़ई और मुस्लिम बाग जैसी इलाकों की सर्दी बर्दाश्त कर चुके हैं और ठंडा महीना तो, ठंडा मौसम तो मेरा है भी फेवरेट। आपका क्या होगा? इनको सर्दी ज़्यादा लगती है, मुझे नहीं लगती। अब ये एक मसला है। बहरहाल गर्म कपड़े हमारे पास मौजूद हैं और कोशिश पूरी होगी एबटाबाद से कुछ खरीदारी करें और तैयारी करके आगे बढ़ेंगे। मौसम की सख्ती से निपटना इस सफ़र का एक अहम जुज़ है। कुछ इसी तरह आबाद इलाकों से होते हुए हम गुजरेंगे। ये रास्ता इस तरह का बेशाम सिटी तक रहेगा। बेशाम के बाद जनाब चिल्लास तक नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। सामने बहुत ही खूबसूरत मंजर, ये पहाड़ी सिलसिला, और ये है जनाब न्यू मरी हज़ारा होटल। बाकमाल लोग। यहां से जनाब उतराई होगी। हज़ारा मोटरवे 2 किलोमीटर, शाह मकसूद इंटरचेंज। अच्छा जी, यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद शाह मकसूद इंटरचेंज है हज़ारा मोटरवे का। ठीक है। गाइस, ये इलाका है मोहरा का और यहाँ पे अभी हमने किया हुआ है अपना फर्स्ट ड्रिंक ब्रेक। ऐसी एक घर है और कुछ दुकानें हैं। दुकानें बंद हैं। यहाँ पर हम बैठ गए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए।
बंदा ना बंदे की ज़ात। और सुकून से यहाँ पर जनाब हम इस वक्त बैठे हुए हैं। ये देखें, ये है मोहरा की आबादी। थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद जनाब अपना सफ़र दोबारा जारी करते हैं हवेलिया की तरफ। गाइस, ये जो चौक आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं चुंगी बांडी, और ये हरिपुर बाईपास, और ये रास्ता जनाब जहां से हम आ रहे हैं हरिपुर सिटी। हरिपुर सिटी की तरफ हम इसी वजह से आए थे क्योंकि हमें हरिपुर में स्टे करना था। अगर हरिपुर में स्टे नहीं करना होता तो जनाब हम भी बाईपास लेते। चुंगी बांडी में भी जनाब यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ से बिल्कुल करीब तर हजारा मोटरवे और इंटरचेंज मौजूद हैं। जिस तरफ जनाब हम जा रहे हैं पूरे सफ़र के दौरान ना कुछ चीज़ें मुख्तलिफ शहरों से होकर जब हम गुज़रे हैं तो बहुत अच्छी लगी, कुछ चीज़ें अजीब सी लगी। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से जैसे इस वक्त हम गुज़र रहे हैं हरिपुर, लोग अपने काम से काम, लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिजी है अपने काम से। जबकि ऐसा बहुत सारे शहरों में नहीं था। बहुत सारे शहरों में हमने देखा कि आने जाने वाले लोगों को पे तवज्जो दी जाती है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अपने काम में मशगूल है लोग। कराची शहर में अगर आप गुजरें, आप कैमरा निकालें, व्लॉगिंग करें, तो जनाब वहाँ पे ये रिवाज है कि लोग घूरते हैं बहुत ज़्यादा। और नॉर्मली पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहरों में मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस रहा है कि ये आदत रही है। बहरहाल हर शहर, हर इलाके के लोगों की आदतें, सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और अगर आप सफ़र में हैं तो आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पाकिस्तान हज़ारा होटल, कल मेरी एक साहब से मुलाकात हुई और रास्ते में जब हम थे तो
वो बुजुर्ग से थे, जब उनको बताया कि भाई हम लोग सफ़र कर रहे हैं और पैदल सफ़र कर रहे हैं और कराची से जनाब हम पैदल सफ़र कर रहे हैं, बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा क्या तुम लोगों के पास किराए के पैसे नहीं हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पैदल चलना हमारा ये शौक है, अपने मुल्क को अलग अंदाज में एक्सप्लोर कर रहे हैं। जनाब ये है हज़ारा मोटरवे। बहुत ही खूबसूरत है हज़ारा मोटरवे। अगर आप इस पर सफ़र करें तो बहुत ही खूबसूरत मोटरवे बनाया है। आसपास का नज़ारा, इस पूरे इलाके की खूबसूरती को आप देखते हुए जब जाते हैं बड़ा मज़ा आता है। अगर आप सीधे जाते हैं तो ये रास्ता आपको लेकर जाता है हवेलियां, मानसेरा और एबटाबाद के लिए, और इस इंटरचेंज के थ्रू इस्लामाबाद और पेशावर भी जा सकते हैं। हम जनाब अपने ट्रैक पे चलेंगे हवेलियां के लिए, एबटाबाद के लिए, और यहाँ से हवेलियां तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और एबटाबाद 27 किलोमीटर की दूरी पर है। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। ये है जनाब शाह मकसूद इंटरचेंज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर है हमारा। हवेलियां हवेलियां ये यूट्यूब के चैनल की ना, रेहान दी ट्रैवलर के नाम से चैनल है। ट्रैवल। ओके, बहुत शुक्रिया, मैसेज कर सर रेहान दी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब यहाँ के मकामी। आगे कुछ चेक पोस्ट वगैरह है, चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं फिर वीडियोस बनाएंगे। तो जनाब सफ़र हमारा जारी है हवेलियाँ के लिए, और अभी यहाँ पर चलते हुए हमारी मुलाकात हो रही है फैसल भाई से। फैसल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यहाँ के मकामी है? जी मैं इधर का मकामी हूँ। माशाल्लाह, कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? क्या मसरूफियात है? बस इधर ही काम वगैरह, ड्राइवर हूँ। अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह।
बहुत ही खूबसूरत इलाका है आपका जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। दिलकश हजारा जो कहते हैं ना, वो है वाकई दिलकश है। जी। आप जाएंगे तो आपको और नज़ारे आपको देखने में अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह यहाँ के लोगों का रहन सहन माहौल से आप वाकिफ होगी। आपको जी जी इखलाकी बिल्कुल लोग मिलेंगे आपको इधर अफ्ताबाद बिल्कुल, अलीपुर अफ्ताबाद जब बिल्कुल है। जाएंगे ना, इखलाकी लोग मिले। कोई आपको बंदा इस तरह का नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है तो जनाब। बहुत चाहत वाले लोग हैं बाकी इसको ज़ारा कहते हैं, दिलकश हज़ारा और चाहत वाले। ठीक क्या है ना, क्या बात है, इसी तरह माशाल्लाह। तो तो जनाब जिंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। आमीन। हमारे सफ़र के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, अल्लाह आपको मंजिल मकसूद तक खैर से पहुँचाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो इधर से आपको टेंशन ही कोई नहीं। आप हज़ारा में दाखिल होंगे ज़ारा तक तो आप बिना दिन को चले रात को कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना, जिधर तक हज़ारे का नाम लगेगा ना उधर तक आपको कोई टेंशन नहीं। हाँ 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 ठीक है, तो माशाल्लाह। अल्लाह आपको खैरी से ले जाए। हमारी बहुत- दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चले तो गाइस इस वक्त मौजूद हैं लौरा चौक पे, और ये रास्ता जो जनाब आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद की तरफ जाता हुआ रास्ता। यहाँ से इस्लामाबाद सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है, और दामन कोह, लेकिन हम तोरकरम हाईवे पे रहेंगे। ये चौक बड़ा मशहूर भी है और मसरूफ भी है। सफ़र के दौरान मिलने वाले लोगों से पता लगता है कि यहाँ के मकामी लोग कितने मेहमान नवाज लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इंटरेक्शन करके बड़ा मज़ा आ रहा है। जिया फर्नीचर एंड सोफा सेंटर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। पहाड़ी सिलसिला आपके साथ साथ। इकरा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, रेंट अ कार एंड ऑटो डीलर्स ZJK। जनाब चलते जाएंगे, सफ़र कट जाएगा, मंजिल आ जाएगी इंशाअल्लाह। और अब तो कह भी सकते हैं कि मंजिल के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी फासले बहुत दूर हैं। अच्छा खासा सफ़र हमने तय कर लिया है। अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 65% डिस्टेंस अब तक हमने कवर कर लिया है। कैसे हो? ठीक हो? माशाल्लाह। यहाँ पर भी इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा है जनाब। नेट की सर्विस ठीक नहीं आ रही और बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन हरीपुर में जहाँ पर हमने स्टे किया था वहाँ पे एक चीज़ का हमें बड़ा एडवांटेज रहा, और वो ये कि वाईफाई लगा था, तो बहुत सारे काम हमने उस दौरान निपटा लिए। ये देखें लाइव नज़ारे देखें, ये देखें। ऐसे हैं मेरे मुल्क के लोग माशाल्लाह से, मेहमान नवाज। कैसे हैं? खैरियत से? जी, कराची से हम पैदल आए हैं।
जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जनाब, ऐसे मकामी लोग हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं सफ़र के दौरान। तो जनाब, जिस एरिया से इस वक्त होकर हम गुजर रहे हैं, इसे कहते हैं बस्ती शेर खान। और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर फर्नीचर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम होता है। जनाब, पहाड़ी सिलसिले बिल्कुल अब मिल रहे हैं और इन पहाड़ी सिलसिलों के हम करीब तर होते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई रश कश नज़र नहीं आ रहा। बड़ा ही पुरसुकून इन्वायरमेंट है। कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। गाइस, हरीपुर से जब आप हवेलिया की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आसपास का मंजर इंतहाई खूबसूरत होता चला जाता है और ये पहाड़ी सिलसिले दोनों अतराफ से करीब तर होते चले जाते हैं और शारा कुराकरम और इससे मुल्हका जो इलाके हैं वो एक वादी की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और इसका मंजर बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इस सफ़र के दौरान छोटे छोटे टाउन्स आ रहे हैं और इनसे होकर जब आप इस मकाम तक पहुंचते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊं कि यहाँ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले खुश्क पहाड़ी सिलसिले नज़र आते हैं ज़्यादातर मकाम पर, लेकिन ये पहाड़ी सिलसिले हरे भरे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों के दामन में बने छोटे छोटे टाउन और इसमें आबाद लोग इस शाहरा के आसपास मुख्तलिफ सरगर्मियों में नज़र आते हैं। देखिए जी, हर तरफ ये पहाड़ी सिलसिला। ऐसे नज़ारे आपको हमने दिखाए थे दर्रा आदम खेल पे। लेकिन यहाँ का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है।
कैसे हो? ठीक हो? माशाल्लाह। हवेलियां के साथ साथ एबटाबाद के भी करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। कल का सफ़र इंशाअल्लाह ताला हमारा एबटाबाद के लिए होगा। फिल वक्त हम मौजूद हैं इन खूबसूरत मकामात के दरमियान और यहाँ की खूबसूरती को इस कचरे ने बिल्कुल तबाह किया हुआ है। कहीं कहीं पे ऐसे पैचेस भी आ रहे होते हैं जहां पर सफाई का इतना अच्छा इंतज़ाम आपको नज़र नहीं आता, लेकिन इस तरह के पैचेस बहुत कम हैं। यहाँ से जनाब अब हवेलियाँ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, लेकिन हवेलियाँ पहुँचने से पहले मैं आपको बताऊं कि कैंट के कुछ एरियाज़ आएंगे जहाँ पर वीडियोस नहीं बना पाएंगे। ये देखें जनाब, क्या खूबसूरती है हरीपुर। और ये है बल्धायर स्टॉप। मुझसे किसी ने पूछा कि इस 3 महीनों के दरमियान आप लोगों के अंदर क्या तब्दीली आप लोगों ने देखी, कि क्या मिजाज में क्या तब्दीली आई, क्या सीखने को मिला। गाइस, ज़रूरी नहीं है कि इल्म सिर्फ किताब से हासिल हो। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, इल्म आप किताब से ही सीखते हैं, लेकिन जो आपको ज़िंदगी की नाकामियाँ और कामयाबियाँ आपको सिखाती हैं और जो दर्स आपको मिलता है उसकी तो जनाब बात ही मुख्तलिफ है। तो गाइस, बात यह है कि इस सफ़र के दौरान हमारा एक्सपोजर बढ़ा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अलग अंदाज में देखने का मौका मिला। मेरे बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में नए दोस्त बने। बहुत सारे मामलात में इस सफ़र से पहले जो मेरी अपनी परसेप्शन थी और उस परसेप्शन में तब्दीली आ गई, मेरी सोच बदल गई और भी बहुत कुछ। इसके अलावा अगर कहा जाए तो 4 सब्सक्राइबर्स भी गेन किए अपने YouTube चैनल पे, और वो 4 सब्सक्राइबर्स वो थे जो वो देखना चाहते हैं जो मैं दिखाना चाहता हूं। ये सीरीज जब ख़त्म होगी, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, सफ़र अभी काफ़ी सारा रह गया है। इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ के बाद ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ करने के बाद मैं बैठ जाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला इससे भी अच्छी सीरीज़ लाएंगे और कोशिश करेंगे पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया को दिखाएं।
और इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। इसके अलावा अगर फिटनेस की बात की जाए, फिटनेस के हवाले से भी वेट का लॉस होना, ऑलमोस्ट अभी तक 14 kg लॉस कर चुके हैं जनाब। काफ़ी टाइम से चेक नहीं किया कि हमारा वेट है कितना इस वक्त। मोहतरमा ने तकरीबन 8 kg। तो ये सारे बेनिफिट्स थे। इसके अलावा बहुत सारे पोशीदा बेनिफिट्स भी हमें हासिल हुए। इस वक्त जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं इसे कहते हैं बालढेर। बेइंतहा खूबसूरत इलाका है जनाब। ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि बहुत ही खूबसूरत ये वादी है। यहाँ पे कोई बाजार और उस तरह की रौनक तो नजर नहीं आ रही, लेकिन वक्फे वक्फे से कुछ दुकानें, कुछ पेट्रोल पंप, कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह नजर आ रहे हैं। आज के सफर के हम बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे पहुंच चुके हैं। चाचू क्या हाल है? खैरियत है? जनाब देखें क्या वादी है। तो गाइज सफर जारी है हवेलियां के लिए और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिपुर का सबसे आखिरी जो गांव है खोलियां बाला। और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। इनफैक्ट आसपास पहाड़ी सिलसिला है और इस तरफ अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे तो दूर हजारा एक्सप्रेस वे भी नजर आता है, लेकिन कैमरे की आंख से देखना जरा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में बिल्कुल पहाड़ों के दामन में और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के रिहायशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? सलीम खान नाम है। सलीम खान भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? जबरदस्त गुजर रही है, बड़ी एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। अच्छा माशाल्लाह। क्या मसरूफियात है? मैं भूसे का कारोबार करता हूँ। जी जी। इधर मेरी दुकान है। जी जी। तो इधर हम वेलकम करते हैं लोगों को, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ा एंजॉय किया हमने। अच्छी जिंदगी गुजर रही है, मजा आ रहा है। अच्छी जिंदगी गुजर रही है खूबसूरत मकाम पर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो ये सलीम खान साहब है, यहाँ के रिहायशी भी हैं, यहाँ पे कारोबार भी करते हैं और इनके पास ही जनाब हम थोड़ी देर हमने क़याम किया, बैठे हुए थे, ड्रिंक ब्रेक लिया इनफैक्ट। और यहाँ से अब जनाब ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर का फासला हवेलियाँ के लिए रह गया है और टाइम भी हमारे पास अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला मगरिब से पहले पहले इजली हम हवेलियाँ तक पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया बहुत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। तो गाइस यहाँ पर हरिपुर
डिवीजन ख़त्म होता है और एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट पे अब हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ से अब कुछ फासले पर कैंटोनमेंट का एरिया शुरू हो जाएगा और हवेलियाँ से हम करीब से करीब तर होते जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आज के सफ़र का हमारा इख्तिताम हो जाएगा। यहाँ से हज़ारा मोटरवे, ये जो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ऊपर पुल पे, ये हज़ारा मोटरवे है। बहुत ही खूबसूरत मंजर और आज के सफ़र का इख्तिताम करने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। यह है जनाब एक पुल और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में एंटर हो जाएंगे हम इस पुल को क्रॉस करते साथ ही। तो गाइस कैंटोनमेंट का हवेलियां का जो एरिया है वो क्रॉस कर चुके हैं और हवेलियां मेन सिटी बाज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जनाब आज रात हम क़याम करने वाले हैं। होटल की तलाश है, इंशाल्लाह ताला यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं। देखते हैं जनाब आज कहाँ पर हमारा स्टे होता है। ये है हवेलियाँ सिटी, बहुत ही खूबसूरत मंजर है और हम बढ़ रहे हैं अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करने के लिए। तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हवेलियाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा लेट हो गए थे हवेलियाँ पहुँचने में, लेकिन खैर है जनाब, सफ़र के दौरान देर सवेर तो होती है। चेक इन कर चुके हैं, होटल में मेन बाज़ार में हैं और इस वक्त जनाब हमारे पास हमारा डिनर भी मौजूद है। डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे और जनाब कल का सफ़र हमारा इंशाल्लाह ताला फाइनली हो जाएगा एबटाबाद के लिए। और जनाब लंच डिनर करने के बाद अब करेंगे रेस्ट और कल की तैयारी करेंगे।